पार्टीज तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा होती रहती है। एम्बुलेंस भी आती है, पुलिस भी आती है, आसपास के लोगों ने कंप्लेंट कर दी। स्टेट का अलग फूड है। Hi everyone, welcome back to our channel Marid in London. This is me Riddhi and this is Mohit. आज हम थोड़ा नीचे उतर गए हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद धूप हमें मिल रही है। वो जादू वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है और सर्दी बहुत ज्यादा है। धूप तो निकली है लेकिन हवा अभी भी बहुत ज्यादा तेज है। तो बट हाँ, हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे कमरे के अंदर, घर के अंदर बैठ कर, तो हम नीचे उतर कर आज व्लॉग बना रहे हैं। तो आज का ये जो ब्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें बेसिकली हमें एक क्वेरी आई थी कि आप हमें बताओ कि ब्रिटिश कल्चर और इंडियन कल्चर में डिफरेंस क्या है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज अच्छे वेदर का फायदा उठाया जाए और आपको बताया जाए कि यहाँ का कल्चर कैसा है और हमारा इंडियन कल्चर से वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, जो मेजर डिफरेंसेस हैं जब हम, अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ यूके आने का, तो क्या क्या चीजें आपको अलग ऐसी दिखेंगी, क्योंकि हमें जब हम आए थे तो बहुत सारी चीजें हमें समझ ही नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे। तो आज हम वो कोशिश करेंगे आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की जो आपको यहाँ आके हो सकते हैं। तो हम लोग बैठ गए हैं एक जगह पे क्योंकि चलते चलते हम थोड़ा थक रहे थे। हमने सोचा बैठ के आराम से धूप सेकते हैं और आपसे बात करते हैं और हवा भी लेते हैं थोड़ी सी हवा तो है ही है यार। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मॉर्निंग रूटीन। यहाँ पे क्या है, हमारी जैसे इंडिया में मॉर्निंग रूटीन जैसे होती है, हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं, पराठे खाने हैं या कुलचे खाना है, क्या क्या कैसे ब्रेकफास्ट करना है हमें। तो यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है ब्रिटिशर्स का बेसिकली। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग रूटीन है वो कॉफी से शुरू होती है और कॉफी पे ही खत्म हो जाती है। ये लैविश ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। अगर कुछ ज्यादा भूख लगी है, कुछ वैसे कैजुअली खा रहे हैं, तो साथ में थोड़ा बहुत क्रॉसॉन वगैरह ले लेते हैं। अदरवाइज इनका जो मॉर्निंग रूटीन है वो यही है, कॉफी पकड़ी अपनी, ऑफिस के लिए निकले एंड दैट्स इट। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो रिलेटेबल है, फूड। तो फूड में क्या है, हमारे इंडिया में खाने की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। क्या है, हमारे इंडिया में हर रीजन में, हर स्टेट का अलग फूड है, जैसे अलग लैंग्वेज है, वहाँ का हर एक, इवन हर सिटी का भी अलग एक स्पेशलिटी है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फेमस फूड है वो है फिश एंड चिप्स। तो मतलब फिश एंड चिप्स में जो आप समझ रहे हो ना, फिश तो फिश ही है, लेकिन चिप्स इज नॉट हमारे वो नॉर्मल वाले चिप्स जो पैकेट्स में आते हैं, नहीं, वो क्रिस्प होते हैं। यहाँ पे चिप्स जो होते हैं यहाँ पे वो होते हैं फ्रेंच फ्राइज। पे वो बहुत फेमस है, हर जगह पे आपको फिश एंड चिप्स मिलेगा पूरे ऑल ओवर यूके में। और बहुत इन लोगों को अच्छा भी लगता है क्योंकि यार इन लोगों का वही फूड है शुरू से, ये लोग वही खाते हैं। कुछ और खाने का नहीं ऑप्शन समझ आ रहा है तो ये फिश एंड चिप्स से मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ओके हो गया इनका फाइनल। और इस यहाँ पे पता है क्या होता है खाने पीने में, जैसे अब मिल्क है, बड़ा कॉमन होता है कि हमारे इंडिया में वो दूध वाला आता है दूध देने, पैकेट वाला, हाँ पैकेट वाला भी ले रहे हो तो आप हमेशा दूध आता है तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में होता है आप इसको बॉईल करोगे। लेकिन यहाँ पे दूध जो होता है पहली बात पैकेट वगैरह में नहीं आता है और ऐसे ओपन भी कहीं पे कभी नहीं मिलेगा आपको, वो बॉटल में कैन्स में ही दूध मिलेगा और वो वाला दूध आप कभी भी बॉईल नहीं करोगे। यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है वो बॉईल करने वाला। स्टार्टिंग में ऐसे आके अगर हमें कभी कॉफी वगैरह पीनी है, चाय पीनी होती थी तो हमें लगता था कि यार क्या है, दूध कच्चा दूध की चाय पी ले या ऐसे कॉफी पी ले, तो मतलब वो अब नॉर्मल लगता है क्योंकि वो दूध बिल्कुल ऐसे मीठा ही होता है वो दूध। और जब हम अगर खाने की बात कर रहे हैं तो निकालने की भी बात है, तो यहाँ पे जो जेट स्प्रे वगैरह नहीं होता है जब आप टॉयलेट वगैरह जाते हो तो यहाँ पे ये तो बहुत कॉमन है वैसे, सबको पता है। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर से ही हमें साफ सफाई अपनी करनी पड़ती है। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत ज्यादा एक बड़ा चेंज है। हाँ, ये बहुत ही बड़ा चेंज है, लेकिन इस चेंज को कवर अप करने के लिए मोहित इंडिया से एक जुगाड़ लेकर आया था क्योंकि मैं बहुत डर रही थी कि यार नहीं मेरे को ऐसे अजीब लगता है यार, हम यहाँ पे पले बड़े नहीं है, हम यहाँ के कल्चर में मिक्सअप हो सकते हैं लेकिन इट टेक्स टाइम। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिटिश स्लैंग। ओह माय गॉड, मतलब हम यूजुअली इंडिया में भी हम इंग्लिश बोलते हैं, हमें लगता है कि हम इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं लेकिन वो इंग्लिश ही नहीं है। आपको यहाँ आके लगेगा कि आपको एबीसी भी नहीं आती है इंग्लिश की। यहाँ का क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट इज वेरी वेरी डिफरेंट। अभी अमेरिकन एक्सेंट इज स्टिल हम मैनेज कर लेते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन यहाँ का जो एक्सेंट है वो बहुत डिफरेंट है। एक तो बहुत फास्ट है यहाँ का एक्सेंट, बहुत ज़्यादा क्विकली बोलते हैं इंग्लिश को और वर्ड्स को ये हाफ वर्ड ही यूज करते हैं। मतलब बोल के खत्म भी कर देते हैं लाइन और बंदा 2 मिनट सोचता रहता है कि अच्छा लाइन खत्म हो गई। अब तो हमें आदत हो गई है क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं तो हमें आदत हो गई है इनके स्लैंग की। बट जब हम
आए थे यहाँ पे तो हमारे आसपास लोग एकदम से कुछ भी बोल के निकल जाते थे, हमें थोड़ा पता ही हमें नहीं समझ ही चलता नहीं था। आता। हमें बिल्कुल पता नहीं चलता था और हमें ऐसे आके लगता था यार हमने कभी इंग्लिश पढ़ी भी है क्या। और जैसे यहाँ का तो वो भी बहुत फेमस है ना, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं बॉटल ऑफ वाटर, यहाँ पे दैट मीन्स बॉटल ऑफ वाटर, वो टी को साइलेंट कर देते हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं इनके जो साइलेंट ही रहते हैं इनके, बट ये लाइन कंप्लीट हो जाती है इनकी। और नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ का वेदर। वाह, आज थोड़ी धूप दिख रही है हमें, बट अदरवाइज यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ग्रेइश वेदर है। हमेशा यहाँ पे क्लाउडी रहता है, बारिश होती रहती है। वेदर यहाँ का बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। अभी यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है, लेकिन यू नेवर नो, आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पे बारिश होने लग जाएगी और ऐसी बारिश होगी कि पूरा दिन फिर बारिश ही होती रहेगी। और हम यहाँ पे चाहे जितनी भी गर्मी हो, कितनी भी कुछ हो, हमें साथ में ओवरकोट कुछ ना कुछ साथ कैरी करना ही पड़ता है, क्योंकि यू नेवर नो कब यहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है। तो ये भी यहाँ का एक बहुत बड़ा तो यहाँ के जो टाइमिंग्स है ना, मतलब यहाँ की मॉर्निंग और इवनिंग, अगर आप समर की बात करो तो समर में यहाँ पे सुबह वही 6-7 बजे मॉर्निंग हो जाती है, बिल्कुल दिन निकल आता है, और रात के 9:30-10 बजे तक भी कभी कभी समर के टाइम पे बिल्कुल दिन निकला होता है। मतलब 8-8:30 बजे तो बिल्कुल ऐसे आपको लगता है 8-8:30 बज गए यार, अभी धूप है, मतलब अभी सन है, सनसेट ही नहीं होता है। और वहीं ऑपोजिट विंटर्स में सुबह आप 9 बजे आई थिंक थोड़ी सी रोशनी होती है, रोशनी भी क्या, हल्का सा मतलब रात छटती है, और अराउंड 3 बजे के बाद वो फिर से अंधेरा होने लग जाता है। इंडिया में तो हमारा एक नॉर्मल सा होता था, हाँ विंटर आई है तो दिन, हम बोलते थे दिन थोड़े छोटे हो गए, और अगर गर्मी आ गई है तो हमें लगता था दिन थोड़े बड़े हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में वैसे इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो हमारे इंडिया की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज़्यादा, मतलब हम बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं लोगों को, बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दे आर वेरी वेरी पोलाइट। तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। और हॉस्पिटैलिटी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और कल्चर है साथ में, क्यू कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम जैसे अब लेट्स से हम ट्रेन पकड़ रहे हैं, मेट्रो में हैं या कहीं पे भी है, तो हमारा क्यू कल्चर इतना नहीं है। हम भीड़ बना के ऐसे झुंड में खड़े हो जाते हैं, सीधा धक्का मारते हैं, अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा रूड समझते हैं। कहीं पे भी हो एक्चुअल में, कहीं पे भी, चाहे आपको कितनी मर्जी आपको ऐसा लग रहा हो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरी इमरजेंसी है, नहीं, आपको क्यू में ही लगना है। आप वॉशरूम में हो कि आपको लग रहा हो कि यार नहीं मेरे को इमरजेंसी में जाना है, नहीं, वो इतना रूड है। अगर आपने बाई चांस किसी को रिक्वेस्ट भी कर दी ना, बिकॉज मैंने ऐसा किया था एक बार, मैं मॉल में थी और वहां पे जाके मैंने वॉशरूम जाना था, मैंने रिक्वेस्ट कर दी, काफी लंबी क्यू थी और मुझे ऐसे लोग देखने लग गए और एक दो मतलब इन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं तुम्हें पीछे जाके खड़े ही होना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे क्यू कल्चर बहुत ज्यादा है कि दिस इज रूड अगर आप उनको क्यू कट करने को कुछ बोल रहे हो। अगर नहीं बोल रहे हो, अगर ऐसे करने की कोशिश करो फिर तो आपके ऊपर सब सवार होने वाले हैं। तो फिर आपकी लग जाएगी। हाँ, मतलब कभी मत करना यहाँ पे क्यू ब्रेक वाला, तो बिल्कुल भी मत करना यहाँ पे। और यहाँ पे ना सॉरी और थैंक यू का कल्चर बहुत ज्यादा है। When you are just sitting like that, और अगर आपके पास से भी कोई निकल रहा है और उसको ऐसा लगा कि उसके निकलने से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या मे बी हो सकती है, तो they'll say sorry and they'll just pass। मतलब आप किसी के आगे गेट कोई अगर बाई चांस आ रहा है, काफी दूर से भी आ रहा है और आपने गेट खोला हुआ है, आप तब तक वो गेट खोल के खड़े रहोगे और आप उसको बोलोगे कि हाँ तू आ। मतलब कितनी पेशेंस यहाँ पे लोगों में है, धीरे धीरे हम में भी आ रही है। क्योंकि ऐसे कभी कभी पता क्या लगता है, हम कहीं पे होते हैं फिर मोहित गेट पकड़ के ऐसे खड़ा रहता है, फिर मैं खड़ी रहती हूँ ऐसे करके, ये कब आएगा वापस। और ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों के लिए या लड़कों, नहीं, सबके लिए यहाँ पे बहुत कॉमन कल्चर है थैंक यू। तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना। गुड पॉइंट। वैसे इंडिया में हमारा क्या होता है, कोई भी लड़की आ रही है तो यूजुअली हम खड़े हो जाते हैं कि चलो हम वुमेन को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट का भी दरवाजा अगर आपने ओपन किया, अगर आपको दिख रहा है कोई और पीछे से आ रहा है, तो यू विल स्टैंड देयर और आप गेट पकड़ के खड़े रहोगे अंटिल वो बंदा आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी और स्कूलिंग। हाँ, तो स्टडी का यहाँ पे मतलब हमने वैसे यहाँ पे स्टडी नहीं की है, तो लेकिन जितना हमने यहाँ पे सुना है अपने फ्रेंड्स से या हमारे नोन से या आगे हमारे फ्रेंड्स के बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं आगे, तो उनका क्या है कि यहाँ पे जो स्टडी है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हमारा क्या होता है, हम थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं हमारी, हम पढ़ते रहते हैं, याद करते हैं, एग्जाम्स देते हैं उन सब चीज़ों के। यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों में ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। थोड़ा सा जैसे मतलब हल्की फुल्की ऑब्वियसली स्टडी तो जैसे करनी ही है, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं यहाँ पे, बिलीव
करते हाँ, हैं, ये लोग प्रैक्टिकल चीजों में अब बहुत बहुत ज्यादा वो मतलब करते प्रेशराइज नहीं करते हैं बच्चों को फॉर एग्जाम्स और इतनी सारी हैं। चीजें। जैसे हमारे वहाँ एक पर्टिकुलर होता है ना, कुछ कुछ दिनों में कुछ कुछ टाइम में एग्जाम्स होते रहते हैं, इतने बोर्ड आ गया। परसेंटेज आनी हाँ, मतलब चाहिए, इतना प्रेशर नहीं है यहाँ पे बच्चों को। इतनी सारी बुक्स बच्चे हम्म, उठा कर लेकर जाते हाँ, हैं, यहाँ अब पे एक बुक्स तो बिल्कुल बुक्स का कंसेप्ट है ही नहीं है, नहीं, बुक्स इनकी स्कूल में स्कूल में ही ही है। रहती हैं। तो हाँ। वो वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे बिल्कुल अलग है, स्टडी का पूरा पैटर्न ही अलग है यहाँ पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज शॉपिंग। शॉपिंग तो यहाँ पे माय भी बहुत फेवरेट ज़्यादा है, टॉपिक। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं लोग, यहाँ पे भी बहुत शॉपिंग होती है। बस ये है कि इंडिया में जो शॉपिंग वाला कल्चर है वो ज़्यादातर हम क्या कर, हमारे वहाँ पे मॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मॉल्स में जाके शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे मॉल्स वाला कंसेप्ट बहुत कम है, कोई एक आधा मॉल ही होगा यूजुअली जो पूरी सिटी में होगा, अदरवाइज मॉल कंसेप्ट बहुत कम है यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रीट क्या बोलते हैं उसको, शॉपिंग स्ट्रीट्स होती हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन की जैसे है। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट बहुत फेमस है, तो यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं जैसे, तो यहाँ पे मॉल कंसेप्ट बहुत कम है। अदरवाइज शॉपिंग तो पूरी ही है यार, शॉपिंग तो मेरे ख्याल से इंडिया से भी ज्यादा ही है शायद यहाँ पे, तो बहुत शॉपिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली लंदन का बहुत सही है, सेफ भी बहुत ज़्यादा है। सेफ है और कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कहीं पे भी, अगर आप, एक तो ट्रेन्स बहुत सारी तरह की है, कहीं ना कहीं हर एरिया में आपको नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन जरूर मिल जाएगा। अगर ट्रेन स्टेशन नहीं मिल रहा है तो बस स्टॉप तो है ही है, तो विद इन 5 to 7 मिनट्स की वॉक पे आपको बस स्टॉप तो ज़रूर मिलेगा, जो कि आपको हर तरफ से कनेक्टिविटी देगा ही देगा। तो लेकिन इंडिया में हमारा वहाँ पे इतना ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। और एक और चीज़ है ट्रांसपोर्ट में, जैसे कहीं पे भी आप जा रहे हो स्टेशन पे, आप ट्रेन लेने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे स्टैंड ऑन राइट वाला कंसेप्ट है। जैसे आप एस्केलेटर पे हो तो आपको राइट साइड पे खड़े होना होता है, सो दैट आप लेफ्ट वाली साइड फ्री छोड़ रहे हो। अगर कोई जल्दी में है तो लेफ्ट साइड से मतलब चल के चला जाएगा, अदरवाइज अगर आपको सिर्फ खड़े होना है तो यू हैव टू स्टैंड ऑन योर राइट। अगर आप लेफ्ट में खड़े हो तो वो भी ये लोग यहाँ पे रूड मानते हैं कि यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन राइट। तो ये भी मतलब यहाँ पे ना एक्चुअल में क्या जो रूल्स है ना, वो रूल्स आपको फॉलो फर्स्ट डे से ही करने हैं। मतलब वो बाय डिफॉल्ट है कि अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो आपको ये समझ के ही आना है कि जो यहाँ के रूल्स हैं मुझे फॉलो करने हैं, अदरवाइज फिर ये लोग आपको रूड ही समझेंगे और फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले से आपको पता हो। बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, हाँ, कहीं पे भी कुछ भी बोल देंगे, राइट। हाँ, और आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना मैंने क्या कर दिया था। हाँ, इतना तो कुछ किया ही नहीं था। क्योंकि हम जब आए थे ना, हमें धीरे धीरे चीजें समझ आ रही थी, लेकिन हमें इतनी नहीं पता थी, क्योंकि हमने इतना नहीं देखा था इसके बारे में कि यहाँ के क्या रूल्स हैं। लेकिन फिर जब हम यहाँ आए तो हमें लगा कि नहीं यार, इनके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना ही बेस्ट आइडिया है, नहीं तो फिर ये लोग थोड़ा अच्छे से, अदरवाइज ये लोग ओके है, बिल्कुल ध्यान भी नहीं देंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इनके रूल्स फॉलो नहीं किए ना, फिर ये लोग आपको टोकेंगे जरूर। तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। वैसे तो इंडिया में भी अब थोड़ा मतलब कोशिश हो रही है कंपनीज में कि वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा वो कोशिश ही किया जाए। अभी नई आईटी कंपनी के सुना नहीं है, इतना कुछ आ रहा है कि यार रात को 9 बजे तक काम करना है, पता नहीं क्या क्या। बट यहाँ पे वो कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप में तो और ज्यादा इसको वो करते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ योर शिफ्ट इज 9 to 5, मैक्स यू कैन एक्सटेंड अप टू 5:15, अपनी मर्जी से, चाहे आप 5:30 तक बैठो, अपनी मर्जी से, तो आप चाहे 6 बजे तक बैठे रहो यार। बट वो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल नहीं एनकरेज करते हैं कि आप 5 बजे के बाद काम कर रहे हो या अपने टाइम से ज्यादा काम कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। नॉट इवन फॉर पीपल हु आर डूइंग 9 to 5 जॉब, जो मॉल्स में भी काम कर रहे हैं या स्वीपर्स हैं या जो कुछ छुट्टी उनको भी मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, उनको भी छुट्टी प्रॉपर उनकी मिलेगी ही मिलेगी। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे इज प्रॉपर, वैसे ही 9 to 5 वाला जैसे रहता है वैसे ही यहाँ पे भी काम चलता है। सैटरडे को थोड़े से आवर्स कम हो जाते हैं और संडे इट्स अप टू 5 PM ओनली। तो जितने भी स्टोर्स ओपन होते हैं, जो भी होते हैं, वो यूजुअली 11 to 5 ओपन होते हैं, सो दैट जो स्टोर्स में भी काम कर रहे हैं उनको भी अपनी फैमिली के साथ उनकी पर्सनल लाइफ में उनको टाइम मिले। 5 बजे के बाद तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई स्टोर नहीं ओपन मिलेगा, सब कुछ क्लोज मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टीज। तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा होती रहती हैं, यहाँ पे भी पार्टीज बहुत होती हैं। तो यहाँ पे पार्टीज वाला कल्चर तो है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे पब कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है। तो व्हेन वी आर सेइंग पब कल्चर, यहाँ पे आपको हर गली में, हर मोहल्ले में आपको रेस्टोरेंट या ऐसी चीजें कुछ मिले ना मिले, लेकिन बार तो है ही है ना, जरूर मिलेगा। पब इन द सेंस नॉट ऐसे कि ऑल द टाइम डीजे टाइप्स फीलिंग नहीं, नॉर्मल मतलब बार्स,
बहुत कॉमनली अवेलेबल है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे 2 हैं, तो मतलब आप ये समझो कि बहुत ही आराम से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और वहाँ पे लोग आराम बाहर खड़े होके पी रहे होंगे, और यहाँ पे बहुत लोग कॉमन है। यहाँ पे लोग सोशलाइज बहुत ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज में ना हमने मतलब मेजरली यहाँ के जो बिल्स और ये सब, हाउस हंटिंग, ये सब तो हमने पहले अपने एक ब्लॉग में कवर कर लिया हुआ है। डिटेल्ड व्लॉग हाँ। हमने बना रखे हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिए हैं। तो वो अभी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ का जो मेजर चीज है कि पानी जो है फ्री तो नहीं है, पैसे तो लगते हैं, उसका बिल आता है। लेकिन अच्छी चीज हमें ये लगती है कि एक ही टैप है, उसी में से ही गर्म पानी आता है, उसी में से ही ठंडा पानी आता है। उसके लिए आपको अलग से कुछ गीजर वीजर ऑन नहीं करना पड़ता। यहाँ पे कोई गीजर का कंसेप्ट नहीं है। बॉयलर्स वगैरह वाला कंसेप्ट होता है, वो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, बट वो भी आपको ऑन रखना है, एंड यू विल ऑलवेज गेट हॉट वाटर। आपका हमेशा से आपका हॉट वाटर टैप में रहेगा ही रहेगा। तो मतलब टैप में तो हॉट वाटर है ही है ना, उसके बिना नहीं चल सकता है। हाँ, क्योंकि यार यहाँ पे पूरा साल सर्दी थोड़ी बहुत रहती ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी आ जाती है। समर्स में भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बिल्कुल पीक पे चला जाता है वेदर, मतलब 35 डिग्री क्रॉस कर जाता है ना, तब भी उस दिन भी यहाँ पे पानी ठंडा ही होता है, तो आपको हल्का सा गर्म पानी तो चाहिए ही। और यहाँ पे फैंस तो है ही नहीं। मतलब फैंस का तो कंसेप्ट, मतलब आपको ऊपर तो ऐसे पंखा कभी आपने मतलब 1.5 साल हो गया हमें यहाँ पे, हमने आज तक ऐसे पंखे की हवा नहीं ली, हमने एसी की फीलिंग नहीं ली। मतलब याद ही नहीं है कि एसी अगर चलता है मुंह पे या ऊपर पंखा चलेगा तो कैसी फीलिंग आएगी। हमें ऐसे ही सारा दिन हवाएं चलती है यहाँ पे, बस वही फीलिंग है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। यस। तो जैसे इंडिया में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में 2-3 तरह के होते हैं। एक फायर ब्रिगेड का अलग होता है, पुलिस का अलग होता है, एम्बुलेंस का अलग होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 999 इज दी इमरजेंसी नंबर। आप डायरेक्ट 999 पे कॉल करते हो, और जो ऑपरेटर है वो उसी टाइम पे आपको पूछेगा डू यू नीड एन एम्बुलेंस, पुलिस, और क्या चाहिए आपको। गॉड फॉरबिडन आपको कभी जरूरत भी ना पड़े, बट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है ये। 999 इज द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अब इतना सीरियस बात कर रहे हैं तो एक फनी इंसिडेंट हमारे हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। कपल था, उनके आपस में झगड़ा हो गया था, और वो इतनी ज्यादा उनके घर से शायद इतनी लाउड आवाज आ रही थी, तो आसपास के लोगों ने कंप्लेंट कर दी कि उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, कि हाँ कुछ तो हो रहा है इन लोगों को। और वो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है, जब आप 999 पे कॉल करते हो तो एक ही टाइम पे एम्बुलेंस भी आती है, पुलिस भी आती है, और फायर ब्रिगेड, तीनों इकट्ठे आ जाते हैं। अगर जैसे कुछ एक्सीडेंट है, जैसे अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने कंप्लेंट की कि यहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग वगैरह कुछ हो रही है या हो सकती है, तो उस टाइम पे तीनों चीजें एक साथ आती हैं। उस रात को एक्चुअल में आई थिंक 1-1:30 बजा हुआ था रात को, और मतलब तीनों चीजें हमारी सोसाइटी में थी। ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। फिर हम लोगों ने अपने मतलब यहाँ पे कंसियार्ज में कॉल किया कि कुछ हो गया है, सब कुछ ठीक है। तो तब उन्होंने हमें बताया कुछ डरने की बात नहीं है, वो एक हस्बैंड वाइफ कपल था, वो आपस में लड़ रहे थे, तो इसीलिए उनकी किसी ने कंप्लेंट कर दी। तो मतलब उसके बाद ये भी आप समझो कि अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे अगर कुछ झगड़ा भी करना है तो बहुत साइलेंटली करना है, कि आपकी दीवारों से बाहर आवाज ना जाए, अदरवाइज 999 फोन हो जाएगा। अब हमें ये भी है कि अगर हम झगड़ा भी कर रहे होते हैं ना, तो हम अगर कोई दूसरा लाउड हो रहा होता है तो वो दूसरा बंदा बोल देता है थोड़ी धीरे करो, बाद में कोई आ जाएगा, कंप्लेंट हो जाएगी। इसी के साथ हम आज का अपना ये व्लॉग खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ के कल्चर का कुछ आइडिया तो हो गया। मेजरली यही सब चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है इंडिया से। इसके अलावा डिटेल में हमने काफी चीजों पे बताया। हमारा 1 ईयर एक्सपीरियंस बताया है, हमने यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बताई है, हमारा घर दिखाया है, वो सब डिस्क्रिप्शन में व्लॉग है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कुछ और भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। हम इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी बहुत कुछ आने वाला है, आता रहेगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल व्लॉग्स आने वाले हैं। हम घूमते तो रहते ही हैं, तो वो भी सब कुछ आता रहेगा, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपना आज का इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।